रोल। चुनावी साल में वैसे ही महीना काटना बेहद मुश्किल हो जाता है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, और जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो दिन काटना उससे भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन हरियाणा में इस समय परिस्थिति ये बनी हुई है कि अभी तक यही पशुपेश पॉलिटिकल पार्टियों का, नेताओं का दूर नहीं हो रहा कि क्या चुनाव पहले होने जा रहे हैं या फिर चुनाव बाद में होंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनावों की तारीखों की घोषणा तो कर दी, लेकिन एक सवाल कई पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से खड़ा कर दिया गया कि हरियाणा में चुनाव जो हैं वो या तो पोस्टपोन किए जाए या प्रीपोन किए जाए। अब ऐसे में चुनाव आयोग क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वो एक डायलॉग है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन चुनाव आयोग कौन सी तारीख पर मुहर लगाएगा, इसका फैसला आज होने जा रहा है। दरअसल हुआ ये कि चुनाव आयोग की ओर से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की घोषणा कर दी गई। घोषणा होने के साथ ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें देखने को मिला। पॉलिटिकल पार्टियां जो कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ये सोच रही थी कि 3 नवंबर को हरियाणा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और पिछली बार की ही तरह 25 सितंबर के तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, यानी कि चुनाव आयोग की ओर से घोषणा की जाएगी, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली चुनाव आयोग के दिमाग में या चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर से जो बैठक की गई उसमें यह पाया गया कि हरियाणा में चुनाव कराने के लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार बैठा है। ऐसे में भाई साहब देरी क्यों करें, जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए, और इसीलिए एक ही चरण में हरियाणा के चुनाव जो हैं उनको रखने का काम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधानसभाएं हैं, 90 विधानसभाओं के लिए 3 चरण रखे गए। जम्मू कश्मीर की जो तारीखें आई उनका तीसरा जो चरण था, यानी कि 1 अक्टूबर की वोटिंग का जो चरण था, वही हरियाणा के लिए जो है वो तय कर दिया गया। लेकिन एकाएक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जो हैं उनकी ओर से एक ईमेल भेजा जाता है, एक पत्र भेजा जाता है चुनाव आयोग को, जिसमें हवाला ये दिया जाता है कि इतनी छुट्टियां हैं भाई साहब, अगर इन तारीखों में चुनाव होता है तो वोटिंग परसेंटाइल पर फर्क देखने को मिलेगा, वोटिंग परसेंटाइल जो है वो कम होगा। ऐसे में लगातार ये भी हवाला दिया जाता रहा कि चुनाव आयोग खुद ये बात बोलता रहा है कि वोटिंग परसेंटाइल के लिए लोगों को जागरूक करिए, लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। तो ऐसे में चुनाव की जो तारीखें हैं उन्हें बदला जाना चाहिए। इसके बाद शुरू होती है सियासत। जी हाँ, इसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है इस ईमेल के बाद एक्टिव होती है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जाता है। ये कहा जाता है कि भाजपा जो है वो चुनावों से डरी हुई है और इसीलिए इन चुनावों को वो पोस्टपोन कराना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं की ओर से जो है बयान जारी किए जाते हैं। उनकी ओर से ये कहा जाता है कि पोस्टपोन मत करिए, आप प्री कर दीजिए, यानी कि पहले चुनाव कर दीजिए। आज वो दिन है, यानी कि आज वो डी डे है जिस दिन चुनाव आयोग जो है कोई फैसला हरियाणा के चुनावों के परिप्रेक्ष्य में जो है वो लेने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ही इनेलो की ओर से भी एक पत्र, एक रिप्रेजेंटेशन जो है अभय चौटाला की ओर से एक चिट्ठी जो है वो चुनाव आयोग को भेजी गई थी, जिसमें उनकी ओर से भी यही कहा गया था। दरअसल इसके पीछे का गणित जो है वो कहीं ना कहीं विश्नोई समाज का राजस्थान में होने वाला मेला है। दरअसल 1 अक्टूबर को विश्नोई समाज का एक बड़ा मेला राजस्थान में होता है, जिसके लिए पूरे प्रदेश से विश्नोई समाज का रिप्रेजेंटेशन जो है, जो विश्नोई समाज से संबंध रखने वाले लोग हैं, वो राजस्थान में इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो विश्नोई समाज की महासभा की ओर से भी एक पत्र लिखा गया कि 1 अक्टूबर को अगर आप चुनाव करवाते हैं तो ऐसे में हमारा समाज जो है वो वोट के अधिकार से वंचित रह जाएगा। अब ऐसे में हरियाणा की 90 विधानसभाओं में तकरीबन 11 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर सीधा सीधा विश्नोई समाज का प्रभाव है। अब चुनाव को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से जो पत्र लिखे गए हैं उस पर आज अहम फैसला चुनाव आयोग को लेना है। खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है कि दूसरे चरण के साथ, यानी कि जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उनके साथ जो है वो हरियाणा के चुनावों की घोषणा जो है वो की जा सकती है, यानी कि प्रीपोन जो है वो इलेक्शंस को किया जा सकता है। अक्टूबर की जगह सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। अब इसके पीछे का गणित ये है कि चुनाव आयोग काउंटिंग की तिथि
बदलने को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं संशय में है। ऐसे में अगर आप काउंटिंग की तिथि बदलते हैं सिर्फ हरियाणा के लिए, तो लाजमी सी बात है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना पैसा, उतना लॉजिस्टिक्स जो है वो आपको डिप्लॉय करने होते हैं। तो चुनाव आयोग लाजमी सी बात है ये चाहेगा कि इसी तरह का कोई गणित बिठाया जाए ताकि दूसरे चरण में अगर वोटिंग होती है तो 3 चरणों को कंप्लीट करने के बाद 4 अक्टूबर जो कि तय तिथि है काउंटिंग के लिए, रिजल्ट्स के लिए, उसी दिन जो है वो हरियाणा के नतीजे भी जो है वो घोषित किए जा सके। इसी के साथ साथ अगर बात करें, ये पहली बार नहीं है जब चुनावों की तिथि बदलने को लेकर गुजारिश आई हो। इससे पहले भी 3 ऐसे राज्य हैं जहां से इस तरह की एप्लीकेशंस जो है वो चुनाव आयोग की ओर को भेजी गई थी और चुनाव आयोग की ओर से उन्हें कंसिडर करते हुए तिथियों को बदलने का काम भी किया गया था। अब ऐसे में पार्टियों की ओर से जी जान कोशिश की जा रही है वो सिपह सालार चुनने के लिए जो कि चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की इस जंग में जो है वो लड़ते नजर आएंगे। इससे अगर प्रीपॉन इलेक्शन होता है तो लाजमी सी बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से रीवर्क करती नजर आएंगी, यानी कि उनको ये काम और जल्दी करना होगा। कैंपेन के लिए कम दिन मिलेंगे, तमाम चीजों में आप जो है वो कमी देखते नजर आएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल कैंपेन हो, स्ट्रैटेजी मेकिंग हो, रैलियां हो, चाहे आवेदन जो है वो देना हो, नामांकन करना हो, स्क्रूटनी का प्रोसेस हो, तमाम चीजों में जो है वो चीजों के लिए कम समय मिलेगा। तो ऐसे में पूरे प्रदेश की निगाह और साथ ही साथ धड़कते दिलों के साथ, अपनी एंग्जाइटी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव आयोग की ओर टकटकी लगाकर आज देख रही हैं कि क्या चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करते हुए इन इलेक्शंस को प्रीपोन करता है या फिर पोस्टपोन करता है। और ऐसी परिस्थिति में पूरे के पूरे चुनाव का गणित क्या होगा, ये भी देखने वाली बात जो है वो रहेगी। चुनाव आयोग की ओर से किस तरीके का फैसला लिया जा सकता है, इस पर आपकी राय क्या है? क्या चुनाव प्रीपोन होने चाहिए या पोस्टपोन होने चाहिए या फिर तय तिथि पर होने चाहिए? इस पर आपकी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के यूट्यूब पेज व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।